नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। होली का मौका है और पूरे देश में रंगों की जो होली है वो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ खेली जा रही है। और जब होली की बात करते हैं तो हिंदी सिनेमा और भोजपुरी इंडस्ट्री का जिक्र भी ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ सिनेमा के पर्दे पर एक अलग तरह की होली देखी जाती है। जब पर्दे पर एक्ट्रेस और एक्टर जो है रंगों के रंग में सराबोर होते हैं तो वो नज़ारा ही कुछ अलग ही दिखता है और लोग जो हैं उन्हीं सितारों और एक्ट्रेस को देखकर अपने निजी जीवन में भी रंगों से खेलते हैं। और रंगों का जो ये खेल है उत्साह का और एकता का, परंपरा का और जो हमारा इतिहास रहा है, वो ये कहता है कि जब जब बात रंगों की आती है तो कहीं न कहीं उनका ताल्लुक़ हमारे जीवन से भी होता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि होली को किस तरह से वो सेलिब्रेट करती हैं और जब बात रंगों की आती है तो उनके दिल में क्या ख्याल आता है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू रेहान जी, और मुझे देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जब बात रंगों की हो तो क्या ख्याल आता है दिल में? बहुत ही मज़ेदार पर्व है ये होली, और रंगों की बात आती है तो सबसे पहले सच में मुझे रंग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसी वजह से शायद मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा होली खेलती हूँ। मैं हमारे तरफ तो यूपी बिहार में और ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं, तो मैं ऐसी हो जाती थी कि होली वाले दिन कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता था, मैं पूरी काली हो चुकी होती थी। मुझे बात शुरुआत जो होती है वो हालांकि कई दिनों से होती है, जैसे मथुरा की बात करें या और दूसरे शहरों की बात करें यूपी के, तो कहीं कहीं रंगों की होली होती, कहीं फूलों की होती है, कहीं लठमार होली होती है। बरसाना की होली काफ़ी फेमस है। तो क्या जब रंगों की बात होती है, होली की बात होती है, तो ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो क्या ख्याल आता है? कुछ बचपन से जुड़ी अगर यादें हो तो। बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हैं। हम जब भागलपुर में रहते थे, वहाँ पर जो होली हम मनाते थे तो एक अलग टाइप की होली हमारी इसलिए होती थी क्योंकि होली वाले दिन ना हर किसी के नाम की पर्ची, मतलब एक चार्ट होता था जिसमें हर किसी के नाम के आगे कुछ एक गाना जो उसको उसके पर्सनालिटी को रिजेंबल करता हो, तो वैसा वो मुझे आज तक हम में से किसी को नहीं पता कि कौन वो चार्ट निकालता था। लेकिन वो चार्ट सुबह सुबह हमारे कॉलोनी के बिल्कुल ऐसे दीवार पर लगी रहती थी जहाँ पर से सब पढ़ सकें। इतना मज़ा आता था, और जिनका नाम नहीं होता था वो बेचारे निराश भी हो जाते थे कि अरे ऐसे कैसे। वो बुरा ना मानो, होली है चार्ट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था हमारे यहाँ, हमारे नवाबाग कॉलोनी में। इतना मज़ा आता था, हमने तो बहुत, मतलब होता है ना, रज रज के होली खेली है। तो और जो फूलों वाली होली आपने बोली तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो हम जब शूटिंग करते हैं तो ज़्यादा खेलते हैं और वो अबीर और इन सब वाली होली, अब ज़्यादातर अबीर वाली होली और गुलाल वाली होली चलती है। बात अगर फिल्मों की जब होती है या होली के गानों की होती है तो हिंदी सिनेमा के जो कालजयी गीत बन गए हैं, जैसे रंग बरसे है या होली खेलें रघुवीरा अवध में, या होली आई रे, जो पुरानी गीत हैं 60 और 70 के दशक की या उसके पहले की, तो ये जो गाने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और होली के रंगों की पहचान के तौर पर जो है याद किए जाते हैं। तो आप कौन सा फेमस गाना या कौन सी आपके सबसे दिल के करीब गाना इनमें से लगता है, चाहे वो रंग बरसे की बात करें या दूसरे गानों की बात? बिल्कुल, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग एक तो रंग बरसे है ही, और दूसरा मेरे होली का एक सॉन्ग है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, यस, शोले का वो सॉन्ग तो मुझे वो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि हमारे जो परंपरा को पूरा पूरा दर्शाती है वो होली, कि हाँ सच में हर कोई सब कुछ भूल कर सिर्फ होली खेलता है उस दिन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिल्मों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से फिल्मों में होली फिल्माई जाती है, हालांकि जो निजी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें अलग होती है, पर्दे पर कुछ छूट भी रहती है सिनेमाई अंदाज में उसे पेश करने की, तो कितनी अलग होती है रियल ज़िंदगी की होली और फिल्मों की होली? अलग तो होती है, बिकॉज़ फिल्मों की होली हम कैमरा एंगल के हिसाब से खेलते हैं और उसमें मतलब जो जितना कलरफुल और जितना अच्छा दिखे, और जो अपने अपने किरदार में हम होली खेलते हैं, तो वो एक होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ प्लान्ड होली है, जैसा मुझे एज एन एक्टर लगता है। लेकिन जो रियल लाइफ की होली होती है वो बिल्कुल अनप्लान्ड
और पीछे से आकर किसी को रंग लगा देना, एंड वो सब, वो जो छोटी छोटी नॉटीनेस होती है होली की, तो वो बड़ा मज़ा आता है। होली की बात जब होती है तो मिठाइयों का भी जिक्र ना हो तो वो सही नहीं होता कि कई तरह की मिठाइयाँ, चाहे वो गुजिया हों या दूसरी तरह की मिठाइयाँ हों, तो आप क्या पसंद करती हैं? क्या बनाना पसंद करती हैं या खाना पसंद करती हैं? कैसे सेलिब्रेट इस रंग के त्यौहार को? बिल्कुल, खाना तो खैर मुझे पसंद है ही, लेकिन जो मुझे बनाना आता है वो है मालपुआ और गुजिया। तो ये दोनों मैं मीठे में बहुत अच्छे से बना भी लेती हूँ और खाते भी दबा कर हूँ। तो ऐसा लगता है कि मालपुआ नहीं मिला तो फिर क्या होली खेली यार। कहीं भी अगर होली वाले दिन मालपुआ मिलता हो, दही वड़ा मिलता हो, तो ये सब बहुत ही मतलब बचपन का फेवरेट रहा है। रंगों के साथ साथ कुछ नशे का भी, जैसे भांग होता है या ठंडाई होता है, इस तरह की चीज़ें, जैसे डॉन का वो गाना है रंग में भंग हो चकाचक, तो उस तरह से होली की जब मस्ती होती है, मस्ती को टोला जब निकलता है मोहल्ले मोहल्ले में रंगों को लेकर और लोगों के बीच में जाता है, तो वो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो जो ये ठंडाई होती है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या आज उसकी अहमियत है, या फिर जिस तरह से अवेयरनेस हो रही है लोगों में कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये जो अवेयरनेस है इसे लेकर क्या? अवेयरनेस तो सही हो रहा है अगर है तो, और जहाँ भी जैसे नशे के तरफ जाने वाली चीज़ों को तो मैं वैसे भी डिनाई करती हूँ। मैं उनका पार्ट नहीं, ना कभी रहती हूँ, ना कभी चाहूँगी कि रहूँ, और ना कभी चाहूँगी जो मेरे साथ वाले हैं वो रहें। तो हाँ, बट ठंडई अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। अब उसमें कुछ मिलाकर पीना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठंडाई अपने आप में एक कंप्लीट ड्रिंक है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल दिमाग सब एकदम ठंडा कर देता है। आपने कभी लिया है ठंडाई रंगों के साथ? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल लिया है। और होली में हम मतलब घर पे बनाते हैं, घर पे अपने जो भी उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जितना भी होता है सब मंगाकर खुद से बनाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। तो होली की जब भी बात होती है तो रंगों का जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन आजकल बाज़ार में कई तरह के रंग मौजूद हैं, जिसे अबीर भी कहा जाता है आज की नई भाषा में, या फिर इको फ्रेंडली, जैसे गणपति का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे अब इको फ्रेंडली रंग भी आ रहे हैं, खासकर उसे हर्बल रंग का रूप दिया जा रहा है आजकल। तो मैम, रंगों को लेकर जो बदलाव हुए हैं, खासकर स्किन को लेकर काफ़ी अवेयरनेस भी आई है कि ऐसे रंगों का प्रयोग करें कि ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ये बदलाव कैसे देखें? ये बहुत ही पॉजिटिवली देखती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम अपने फेस के साथ कुछ ऐसा ना करें जो कि बाद में चल के हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसके लिए मुझे लगता है हर्बल कलर्स और जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छा एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और बहुत अच्छा सल्यूशन है कि आप मज़ा भी कर रहे हैं और आपको अपने स्किन की टेंशन भी नहीं है। तो मैं ख़ुद भी हर्बल कलर्स ही यूज़ करती हूँ। मैम, अगर किसी फिल्म की बात करें, अगर होली का गाना कुछ शूट हुआ हो या फिर कोई सीन शूट हुआ हो होली खेलते हुए, तो अगर कुछ यादें हों तो दर्शकों से शेयर करें, कुछ मस्ती हुई हो, इस तरह की कुछ? मस्ती तो बहुत होती है जब भी हम सेट पर होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, बिकॉज जब होली होती है तो फिर ऐसा होता है कि जितने कास्ट हैं पूरी फिल्म के सब आ जाते हैं। तो सब माहौल अलग हो जाता है। एंड आई रिमेंबर प्रतिज्ञा 2 का हमारा एक सॉन्ग था, अगेन वही होली पर ही पूरा आधारित था, जिसमें मैं, खेसारी जी, पवन जी, अक्षरा जी, काजल जी और एक और हीरो थे। तो हम सब मिलकर के हमने हमारे पूरी फैमिली सब मिलकर के होली मनाई थी उस फिल्म में। तो बड़ा मज़ा आता है वो सॉन्ग, अभी भी कभी वैसे सर्फिंग करते मिल जाता है तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे आप इस साल सेलिब्रेट करेंगी? मतलब परिवार के साथ जाएंगी या फिर यहीं मुंबई में सेलिब्रेट करेंगी? कैसे, क्या प्लानिंग है उसके बारे में? जी, प्लानिंग तो अभी तक आज तक कुछ नहीं थी, लेकिन अचानक से प्लानिंग बनी है कि हम सूरत जा रहे हैं होली खेलने। तो वहाँ मेरा भाई है और पेरेंट्स वगैरह सब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सूरत, जाकर वहाँ उसके साथ होली खेलेंगे।
तो सिनेमा पर्दे पर अगर होली खेलने का मौका मिले तो भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं उनमें से किसके साथ होली खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे? तो मैं जिनके साथ खेलना चाहूँगी वो, ऐसा तो मैं सबके साथ होली खेल सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ कोर्स रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश जी, सबके साथ खेल सकती हूँ। जब भी बात होली की होती है तो गानों की ज़रूर होती है कि जो गाने हैं खासकर रंग बरसे या फिर होली खेलें रघुबीरा अवध में, इसे अमिताभ बच्चन ने खुद ही अपनी आवाज़ में पिरोया है और ऐसा पिरोया कि वो कालजयी गीत हो गया। तो अगर 2 लाइन गुनगुनाएं। मुझे बहुत ज़्यादा लिरिक्स तो नहीं आते हैं गानों के, लेकिन रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे होली है। होली है। अगर भोजपुरी गीतों की बात करें तो कोई अगर 2 लाइन हो भोजपुरी की, कोई गाना अगर। मेरा एक गाना है वो वैसे होली का सॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उसमें वो एक वो शब्द यूज़ किया गया है सेनूर रंग, तो वो एक रंग से वो गाना रिलेटेड है, तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा लगे। सेनूर रंग चढ़ल सन की पिया हो, सेनुरा गईनी, सेनुर रंग चढ़ल सन की पिया हो, सेनुरा गईनी। बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है आपकी और आप गाती भी अच्छा ही हैं। होली का पर्व आप अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ, परिवार के साथ कैसे भी मनाएं, क्योंकि ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो एक अलग ही आनंद आता है जब अपनों के बीच होली मनाई जाती है। और अगर हम एक्ट्रेस या फिर बॉलीवुड या भोजपुरी या दूसरे समाज की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, पार्टियाँ होती हैं, गली मोहल्लों सोसाइटीज़ में भी होली खेलने के लिए प्रोग्राम्स तमाम तरह के होते ही हैं। लेकिन मैम अगर हम बात करें भोजपुरी गानों की, खासकर अगर खेसारी जी की बात करें या दिनेश लाल यादव जी की बात करें या फिर मनोज तिवारी जी की बात करें, तो होली के मौके पर कई तरह के गाने आए हैं। आपने क्या कुछ देखे हैं जो होली के मौके पर अभी रिलीज़ हुए हैं गाने? नहीं, अभी तो मैं नहीं देख पाई हूँ। मनोज जी का एक गाना है जिसमें उन्होंने होली के रंग से बुरा न मानो होली की सबको टोन्ड किया है उस गाने में, चाहे वो खेसारी जी हों या पॉलिटिकल लीडर की अगर हम बात करें राहुल गांधी जी हों या फिर अखिलेश यादव जी हों, सबको बुरा न मानो होली करके टोन्ड किया। वो उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और गाना भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो आपने क्या देखा? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन वो बड़ा रिजेंबल कर रहा है जो मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉलोनी में भी बुरा न मानो होली है का चार्ट आता था, तो लगता है ये उसी से इंस्पायर्ड है ये सॉन्ग। और मुझे पक्का यकीन है कि जिन किसी का नाम नहीं होगा ना, वो सोच रहे होंगे पार्ट 2 में मेरा नाम ज़रूर आना चाहिए। तो अगर एक मैसेज या किसी को कुछ संदेश बुरा न मानो होली है के तौर पर देना चाहेंगी तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, होली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हम सब अपने बीच के डिफरेंसेस को भूलकर और अपने छोटे बड़े के जो ओहदा है उसको भूलकर हम लोग साथ मिलकर मनाते हैं। तो मेरी यही विनती रहेगी कि आप प्लीज़ अपना, अपने परिवार का और अपने आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उन सब का बहुत ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और होली खेलने के उत्साह में ऐसा ना कुछ कर दें कि लोगों को बाद में सच में बुरा लगने लगे। तो ये सेइंग जो है बुरा ना मानो होली है, इसकी आड़ में भी बहुत लोग बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सच में बुरा लगता है, तो प्लीज़ उससे बचें। अगर स्मृति जी की फिल्मों की बात करें आने वाली या फिर जो रिलीज़ हो चुकी हैं, एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है उनकी दुल्हनिया नाच नचावे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और यूट्यूब पर जो है मिलियंस के व्यूज़ आए हैं। तो स्मृति जी, ये जो दुल्हनिया नाच नचावे फिल्म है लोगों को इतना पसंद आई है, मिलियंस से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, तो इस बारे में क्या कहें? मैं तो सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे ऑडियंस की, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया इस फिल्म के थ्रू, और जब भी मेरी फिल्म आती है लोग मुझे भर भर कर प्यार देते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साल का बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया है आप लोगों ने मुझे, और मतलब 2-3 हफ्तों में ही ये 45-50 मिलियन चले गए हैं व्यूज़। तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत दिल से फिल्म को सराहा है और बड़ा मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और उसमें मेरा एक फाइट सीन भी था, तो मुझे लगता है लोग मुझे लड़ते हुए देखना चाहते हैं।
अच्छा, एक और फिल्म आने वाली है आपकी, उसका टाइटल भी बड़ा कैचिंग सा है कि जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अगेन एक बहुत ही एंटरटेनिंग और कंप्लीट फैमिली मूवी है, और जैसा कि नाम में ही है जेठानी और देवरानी, तो दोनों की अलग अलग तरीके से शादी होती है, तो वो वैसे तरीके से आने के बाद घर में कैसा माहौल क्रिएट होता है। जो अरेंज मैरिज से आती हैं वो बहुएं कैसी होती हैं, और जो लव मैरिज करके आती हैं उन बहुओं का एक परसेप्शन बना हुआ है, तो वो परसेप्शन कैसा है और कैसा होने वाला है फिल्म के अंदर, ये शायद ट्रेलर में कुछ कुछ लोगों ने देख लिया है, लेकिन आगे फिल्म के अंदर भी बहुत कुछ है जो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। आप क्या निभा रही हैं उसमें, देवरानी का किरदार या जेठानी का? मैं जेठानी हूँ उसमें, हाँ जी, और मैं ही देवरानी को लेकर भी आती हूँ ऐसा, लेकिन मेरी मंशा कुछ और होती है, बट वो बाद में जब मेरे ऊपर ही हावी होने लगता है तो मुझे लगता है अरे रे ये मैंने गलती कर दी। तो देवरानी का किरदार कौन कर रहा है? देवरानी इसमें प्ले किया है डिम्पल सिंह ने। हाँ जी, अभी द 50s में वो आई थी जो शो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ कहो? आने वाली भी बहुत सारी फिल्में हैं, एक है तीखी सास तेज बहू, और करने भी जा रही हूँ कुछ फिल्में, तो वो भी है। अच्छा, रियलिटी शो या फिर जैसे आपने अभी हाल ही में किया था एक डांस वाला रियलिटी शो, तो ये कोई नई पाइपलाइन में है इस तरह के शोज जो आप करना चाहिए, या कहीं से कोई ऑफ़र आया? जैसे आज तमाम तरह के रियलिटी शो चल रहे हैं, जैसे द सोसाइटीज़ करके एक है, एंगेज 2 करके एक आ रहा है, 50 करके एक चल ही रहा है, या फिर और जो आने वाले रियलिटी शो में जाना पर जैसे बिग बॉस टाइप का शो है, भोजपुरी एक्ट्रेस वहाँ भी जैसे नीलम जी गई थी तो काफ़ी अच्छा लोगों ने वहाँ पसंद किया था, तो इस तरह का अगर ऑफ़र आए तो जाना पसंद करेंगे? हाँ, व्हाई नॉट। अगर क्या होता है ना कि जब हम रियलिटी शो करते हैं तो हमें ऑडियंस से डायरेक्ट हाँ जुड़ने का मौका मिलता है, और वो लोग ये देख पाते हैं कि हम रियलिटी में कैसे हैं, हमारा रियल फेस क्या है, तो मुझे वो दिखाने में कभी कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल जाऊंगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपकी स्मृति सिन्हा। इन 24 न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से स्मृति जी ने होली को लेकर बातें की। तो होली एक ऐसा पर्व भी है कि हर्ष और उल्लास के साथ मनाया भी जाता है, और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि त्यौहार कोई भी हो, समाज किसी भी त्यौहार का हो, लेकिन हर त्यौहार हमें एक ही संदेश देता है, वो है एकता का। कैमरामैन शैलेश के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।